गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स हम स्टडी कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम ब्लड वेसल्स से शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, एक सिस्टम होता है ट्यूब्स का, उसी को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं, ये क्या होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरी कैरी करती हैं, वन सेकेंड, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी तक ले जाती हैं। दे हैव थिक एंड मस्कुलर वॉल्स। उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं। और जो हमारी आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो करता है वो बहुत फोर्स के साथ करता है। जो आर्टरीज़ में होती हैं उनके अंदर जो ब्लड होता है उसका कलर जो है वो ब्राइट रेड होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है वो ब्राइट रेड कलर की होती है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज़ का जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। इन आर्टरीज ब्लड फ्लो विथ जर्क्स एंड अंडर ग्रेट फोर्स। आर्टरीज में ब्लड जो है वो झटके के साथ फ्लो करता है। जर्क मीन्स होता है झटका, और बहुत ज़्यादा हाई फोर्स के साथ वो फ्लो करता है। वी कैन फील द ब्लड फ्लो इन रेडियल आर्टरी ऑन द इनर साइड ऑफ द रिस्ट। हमारी जो रिस्ट की इनर साइड होती है उसमें हम ब्लड फ्लो को फील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो दिखा रखा है इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर हमारी एक मोटी वाली आर्टरी होती है जो विजिबल होती है, हमें क्लियरली दिखाई देती है। उस आर्टरी को हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। और जब हम इस आर्टरी को इसमें ऐसे इस तरह से हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडल फिंगर के साथ प्रेस करते हैं 1 मिनट के लिए, और तो हमें हार्ट बीट फील होती है, पल्स हमारी फील होती है। तो उसी पल्स को जब हम 1 मिनट में करते हैं तो हमारी जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन की पल्स रेट होती है 1 मिनट में वो 72 to 80 बीट्स होती है 1 मिनट में। इसी को हम कहते हैं पल्स रेट। तो हम हर एक अपना पल्स रेट चेक कर सकता है इस तरह से रेडियल आर्टरी को 1 मिनट तक देखकर। उसके बाद द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑर्टा। जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसको हम ऑर्टा कहते हैं। इट अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। और ये हमारे हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। दिस ब्रांचेज इनटू आर्टरीज, और इसी से ऑर्टा से ही हमारी दूसरी आर्टरीज भी बनती हैं। उसके बाद जो है वो है ऑन एंटरिंग सम बॉडी ऑर्गन्स में एंटर करने के बाद ईच आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। बॉडी में एंटर होने के बाद हर एक आर्टरी छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। इन छोटी वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। अब हम देखेंगे वेन्स कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। जो वेन्स हैं वो कैरी करती हैं बॉडी ऑर्गन्स, ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। जो वाल्व्स होती हैं इनके अंदर वो मेक द ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट, और यू कैन से 1 डायरेक्शन। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इनमें ये जो वाल्व है, ये वाल्व जो होती है ये हमारे ब्लड फ्लो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देती है, और वो डायरेक्शन होती है बॉडी से लेकर हार्ट तक। अब इसके बाद द फ्लो ऑफ द ब्लड इन वेन्स इज़ नॉट जर्की। वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो जर्क के साथ नहीं होता, झटका नहीं लगता। द ब्लड इज़ डीऑक्सीजनेटेड एंड इट इज़ डार्कर इन कलर। और जो वेन्स में ब्लड बहता है वो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती और वो डार्क कलर का होता है। वेन्स जो होती हैं वो शुरू होती हैं कैपिलरीज की से या कैपिलरीज की फॉर्म से। दे जॉइन एंड रीजॉइन टू फॉर्म लार्ज वेन्स, और वो ज्वाइन करती हैं, फिर से ज्वाइन करती हैं, जिससे कि हमारी जो लार्ज वेन्स है वो बन जाती है। और वो लार्ज वेन ओपन होती है हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में। तो ये हमारी वेन्स थी। उसके बाद हम देखते हैं कैपिलरीज क्या होती हैं। कैपिलरीज आर द फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी की जो सबसे फाइन पतली वाली वेसल्स होती हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। दे कनेक्ट आर्टरीज विद वेन्स। वो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। कौन कनेक्ट करेगा आर्टरी को वेन से? कैपिलरीज करती हैं। द कैपिलरीज हैव वेरी थिन वॉल। जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली होती है। एट द कैपिलरीज में क्या होता है? फूड एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम द ब्लड।
जो फूड और ऑक्सीजन होती है ब्लड से वो सेल्स तक पास हो जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट पास फ्रॉम सेल्स टू द ब्लड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सेल से हमारे ब्लड में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का डायग्राम दिखाया गया है। ये जो होती हैं ये आर्टरी होती हैं, इसकी जो वॉल्स हैं ये देखिए कितनी थिक है। डिफरेंस देखो यहाँ पर वेन्स की वॉल्स और आर्टरीज की वॉल्स में, ये थिक होती हैं। और जो ल्यूमेन होता है जहाँ से ब्लड फ्लो करता है वो नैरो होता है, और वेन्स का जो ल्यूमेन एरिया होता है वो ब्रॉड होता है। इनकी वॉल्स थिक होती हैं कंपैरेटिवली, और ल्यूमेन जो है वाइड है। इन द सेम वे कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और इनका ल्यूमेन भी बहुत नैरो होता है। उसके बाद यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा था उसके पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है तीनों के बीच में। आर्टरीज क्या होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती हैं, नैरो ल्यूमेन होता है। वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं और इनका जो ल्यूमेन होता है वो वाइड मीन्स चौड़ा होता है। जो कैपिलरीज होती हैं वो थिन वॉल्ड नैरो ट्यूब्स होती हैं और ल्यूमेन भी उनका नैरो ही होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में। कैसे फ्लो करेगा, हार्ट से लेके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जाता है। और वेन्स का में ब्लड फ्लो कैसे होता है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट, यानी कि बॉडी ऑर्गन से हार्ट में जाएगा। और कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं आर्टरी को वेन से एंड फॉर्म अ नेटवर्क इन द बॉडी ऑर्गन, और बॉडी ऑर्गन में एक नेटवर्क बनाती हैं वेन्स और आर्टरीज का। उसके बाद है जो आर्टरीज होती हैं वो सप्लाई करती हैं ब्लड को बॉडी में, बॉडी ऑर्गन्स तक। और उसके बाद जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं ब्लड को बॉडी ऑर्गन से और उसको वापस हार्ट तक लेके जाती हैं। और वेन्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं एक्सचेंज में फूड और ऑक्सीजन के, और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में और बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ में।